नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताग्वंहादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव, हमारे पास एक महानुभाव ने प्रश्न किया है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। हम स्वयं से क्या भक्ति नहीं कर सकते? ग्रंथों का अध्ययन करके हम स्वयं समझ जाएंगे। जब ग्रंथों में मार्गों की चर्चा है विस्तृत रूप से, तो हम पढ़ करके अध्ययन करके स्वयं समझ करके और उस मार्ग में चल करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ये गुरु की क्या आवश्यकता है, महापुरुष की क्या आवश्यकता है? देखो, वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में मुझे आपको बताना है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, गुरु क्या होता है पहले इसको समझें। गु शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें दो अक्षर हैं, गु, गा और रा। तो गु का होता है अर्थ अंधकार, और रू माने उसको मिटाने वाला। जो माया रूपी अंधकार को समाप्त कर दे उसको गुरु कहते हैं। यह गुरु शब्द बड़ा प्रचलित है। प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ के स्कूल में, ये विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी विद्यार्थी गुरु कह करके ही संबोधित किया करते थे, गुरु कहा करते थे। ये गुंडे मवाली लोग भी अपने जो हेड होते हैं, उनके बॉस, उनको गुरु ही कहते हैं, और गुरु इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये गुरु शब्द बड़ा प्रचलित है, हर जगह उपयोग में ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ जिसका अभिप्राय है
जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं उसका मैंने पहले ही अर्थ बता दिया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो माया रूपी अंधकार को मिटा दे, समाप्त कर दे, उसे गुरु कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्या अभिप्राय है? गुरु की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं गुरु? ये अगला प्रश्न आता है। ठीक है, माया रूपी अंधकार को जो समाप्त कर दे वह गुरु है, लेकिन किसे मानेंगे हम गुरु? देखो, गुरु उसे कहते हैं जो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय भी हो, श्रोत्रिय माने सब शास्त्रों वेदों का उसको ज्ञान हो और भगवान की प्राप्ति भी उसको हुई हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का अभिप्राय केवल श्रोत्रिय है, अर्थात शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो है लेकिन भगवान की प्राप्ति उसे नहीं हुई हो, उसे गुरु नहीं कहा जाएगा, उसे महापुरुष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी कमी है। हाँ, अरे जिसने प्रयाग का रास्ता देखा होगा उसी से रास्ता पूछा जाएगा। जिसने नहीं देखा, अंतिम छोर तक भी गया हो लेकिन अंतिम गांव में जाकर के वापस आ गया, वो पूरी तरह से नहीं जानता। उसी प्रकार जिसने भगवान की प्राप्ति की होगी, जिसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान मजबूत होगा, पक्का होगा, उसे ही गुरु कहा जाएगा, उसे ही महापुरुष कहा जाएगा। तो ब्रह्मनिष्ठ होना परमावश्यक है, और यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ है तो श्रोत्रिय तो होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है श्रोत्रिय होने में उसके। तो वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए महापुरुष को, संत को, उसे गुरु कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है? ठीक है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन हमें गुरु क्यों चाहिए? यदि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी है और यदि हम नहीं हैं, तो क्या हम पढ़ करके और श्रोत्रिय नहीं बन जाएंगे? और समझ करके जब प्राप्त कर लेंगे तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा? अपने आप नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। शास्त्र इस चीज के लिए हमको सहमति नहीं देता। हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस चीज के लिए हमको सहमति नहीं देते। क्यों? इसका भी कारण जान लो। देखो, जब हम साधना करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्धि तो हो गई मान लो किसी की, लेकिन अंतःकरण शुद्धि कोई पैमाना नहीं है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मन की शुद्धि यद्यपि हो भी जाए, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि मायिक है। मायिक, भगवान दिव्य है, तो मायिक इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक हमारी इंद्रियां, हमारे ये आंखें, हमारे ये कान, हमारी ये नासिका, ये सब त्वचा, ये सब दिव्य नहीं बन जाएंगी, तब तक हम उस दिव्य भगवान को न देख सकेंगे, न सुन सकेंगे, न सूंघ सकेंगे, न स्पर्श कर सकेंगे। कोई इंद्रियों का हम भगवान के संबंध में उसका विषय ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इंद्रियों का दिव्य होना
परमावश्यक है। ये दिव्य कौन बनाएगा? जो स्वयं दिव्य होगा, जिसके पास पावर होगी, शक्ति होगी। तो महापुरुष को भगवान ने पावर दी है, शक्ति दी है। योग माया की शक्ति जो भगवान के पास होती है, वही भगवान महापुरुष को भी दे देते हैं, सौंप देते हैं। तो महापुरुष अपनी योग माया की शक्ति से, योग माया की पावर से जब देख लेता है कि इस शिष्य का अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, अब कोई विकार बचा नहीं, तो उस अंतःकरण को वो कृपा करके दिव्य बनाता है। तब हम दिव्य भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। वो जो शिष्य है वो कर पाएगा, उसके पहले नहीं। तो महापुरुष की यह आवश्यकता है, पहली बड़ी आवश्यकता। दूसरी, साधना करते हुए भी हमको महापुरुष की आवश्यकता होती है। देखो, एक छोटा सा बालक होता है, जब पढ़ने जाता है संसार में, और मास्टर साहब ने कहा, रे देखो ऐसे लिखो का, एक का लिखने के लिए कहा, लिख दिया ब्लैक बोर्ड में। और वो विद्यार्थी देखता है, वो छोटा सा बच्चा देखता है, ये का लिखने को कहते हैं, कैसे लिखें, हमको तो समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि में बैठता नहीं। तो बेचारा ऐसे देखने लग जाता है। तो मास्टर साहब आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके पेंसिल को कॉपी में, और बोलते हैं देखो ऐसे पहले खींचो डंडी। वो देखता है, हाँ ऐसे खींच दिया। अब सीधा खींचो, हाँ सीधा खींच दिया। अब आधा गोला बनाओ एक तरफ, हाँ एक तरफ, आधा गोला दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, बन गया का। वो खुश हो जाता है, हाँ का बन गया। कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद भी अगड़म बगड़म बनता है ठीक ठीक नहीं बनता। तो एक का बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा हमको, और गुरु की हेल्प लगी एक का बनाने में। इतनी सारी शिक्षा हमने ली है, बिना गुरु के तो हम ले नहीं सकते। संसार में बिना गुरु के कोई काका ज्ञान भी किसी को नहीं हुआ। तो भगवत क्षेत्र में हम सोचते हैं कि अपने आप कर लेंगे, ये अपने आप करने वाली बात थोड़ी। यहां भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पग पग पर हमसे गड़बड़ियां होती हैं, गुरु सुधारता है, गुरु फिर से बताता है, गुरु बार बार समझाता है, थ्योरी द्वारा हमको समझ में आता है, बोध होता है, फिर हम मार्ग सही करते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, फिर सही होता है। फिर जब हमको थ्योरेटिकल ज्ञान कराता है गुरु, और फिर हम उसको पकड़ करके ठीक ठीक चलते हैं। तो गुरु की आवश्यकता पग पग पर है। और प्रैक्टिकल साधना भी जो हम कर रहे हैं, जो आंतरिक साधना जो हम कर रहे हैं, उसमें भी गुरु सहायता करता है अपनी दिव्य शक्ति द्वारा। वो देख लेता है, उसके पास पावर होती है कि ये साधक का अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, अभी कितना माइक है। वो देख लेता है कितना शुद्ध है इस साधक का अंतःकरण। उसके अनुसार ही उसको सेवा देता है, उसके अनुसार ही उसको गुरु साधना बताते हैं। यदि उस स्तर का नहीं है, अभी वो शिष्य स्तर का नहीं हुआ है, और गुरु ने कोई कठिन सेवा सौंप दी तो भाग जाएगा वो तो कर ही नहीं पाएगा। और यदि कोई ऊपर पहुंच गया है और गुरु ने छोटी सेवा दे दी और उससे उसका लाभ नहीं हो रहा, तो ऐसा जो गुरु नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, वही कर सकते हैं। तो अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना पवित्र हुआ, ये वास्तविक महापुरुष ही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। किसी ने वेश धारण कर लिया, पीला वस्त्र पहन लिया, बाल बढ़ा लिए, चंदन तिलक लगा लिया, हाँ बड़ी बड़ी बातें भी कोई कर दे, लेकिन जब तक ये दिव्य शक्ति उसके पास नहीं होगी, तो वो वास्तविक गुरु का कार्य नहीं कर सकेगा। तो वास्तविक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए, ये प्रथम बात है। और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की ही हमको शरण ग्रहण करना होगा। एक बात और जान लें कि गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष होना परमावश्यक है। जो गुरु चले गए, उनके अनुसार उनसे काम नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष होना चाहिए महापुरुष को, तब वो आज्ञा देगा, वो सेवा देगा, उसके अनुसार हमको चलना होगा।
अब यदि किसी के संत, किसी के गुरु महापुरुष चले गए पृथ्वी छोड़ करके, तो उनके ही बराबर वो अपनी शक्ति किसी और को सौंप जाते हैं। जब भी महापुरुष पृथ्वी से जाते हैं तो अपनी शक्ति किसी अपने ही बराबर शिष्य को सौंप जाते हैं, या उनके ही बराबर कोई महापुरुष प्रकट हो जाता है पृथ्वी पर, वो शिष्यों को संभालने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये ऐसा होता है। तो उनके अनुसार हमको चलना है और हमको खोज करनी है, हमको पकड़ना है। ये हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ दिया, सुप्रीम गवर्नमेंट ने। तो महापुरुष की आवश्यकता है, महापुरुष के आगे जाकर के हमको सर्वसमर्पण करना है, महापुरुष की आज्ञा पे चलना है। गुरु आज्ञा कहते हैं उसको, गुरु सेवा कहते हैं। उस गुरु सेवा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। गुरु सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान की सेवा तो अभी डायरेक्ट हमको मिलेगी नहीं, भगवान तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए गुरु सेवा कही जाती है। भगवान तो ऐसे हैं, जैसे देखो एक लड़की होती है 20 साल की, 25 साल की जब हो जाती है, जब उसके 7 फेरे लग जाते हैं और वो किसी को ब्याह दी जाती है, तो फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो 25 वर्ष का रिश्ता नहीं देखा जाता, फिर वो 7 फेरे वाला ही बड़ा हो जाता है। ये पति हैं, अब ये इनकी हो गई, अब माँ बाप की नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है ना। ऐसा नियम है संसार। वैसे ही भगवान है, गुरु सब कुछ करते हैं, अंतःकरण शुद्ध करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और शिष्यों की बुराइयों को निकालते हैं, चलाते हैं, उनके दुर्व्यवहार को भी सहन करते हैं और फिर बाद में भगवान को सौंप देते हैं, ठाकुर जी को सौंप देते हैं। यह है गुरु का कार्य। तब भगवान की प्राप्ति होगी, तब भगवान की सेवा मिलेगी। और भगवत प्राप्ति के पश्चात भी गुरु के अनुसार ही हमको गोलोक में सेवा मिलेगी, भगवान के धाम में सेवा मिलेगी। वहां भी गुरु ही गाइड करेंगे हमको क्या सेवा करनी है भगवान की। वहां ही गुरु के अनुगत रहना पड़ेगा, अनुसार चलना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी वहां भी। तो भगवान की सेवा भी गुरु के अनुसार ही प्राप्त होगी हमको। तो यह गुरु का कार्य है। तद विद्धि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के प्रणिपात हो जाओ, पहले शरण में जाओ। पहले क्या करना है? शरण में जाना है। बिना शरण में गए गड़बड़ मत करना कि ऊपर से एक्टिंग करके हम शरण में हैं लेकिन शरण में नहीं है। ठीक ठीक भीतर वाली शरणागति पहले गुरु समझो, बनाओ। हाँ, जैसे संसार में ठोकर खाते हैं ना किसी को चुनने में, ढंग से कॉलेज चुनना है बच्चे के लिए, ढंग से स्कूल चुनना है, ढंग से हमको ये चीज चाहिए, तो जगह जगह जाना पड़ता है। उसी प्रकार से गुरु बनाने के लिए भी सब जगह हमको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, शास्त्रों को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको चलना होगा। ऐसे ही नहीं कि हमको गुरु मिल जाए, किसी को भी राह चलते गुरु बना ले, ऐसे नहीं। खूब सोचो समझो, उसके पश्चात ही गुरु बनाना। फिर उसके बाद शरणागति करनी होगी। फिर उनसे शरणागति करने के पश्चात उनसे प्रश्न करना होगा। जो तुम्हारा प्रश्न है, जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, उनको सब क्लियर कर लो। उनका समाधान गुरु के पास जाकर के कर लो। उनसे सब कुछ समझो, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या चाहिए, कैसे प्राप्त होगा, मानव देह का क्या लक्ष्य है, मानव देह का क्या महत्व है। ये सब कुछ गुरु के पास जाकर के हमको समझना होगा, हमको जानना होगा। तो फिर उनकी सेवा होगी। जब हम शरणागति कर लेंगे और हमारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, तब उनकी सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसा गुरु हमको चाहिए सर्वप्रथम। तो गुरु बनाने में हमको ये बातें स्मरण रखनी है, ये बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, आप कहेंगे ये तो बड़ा कठिन हो गया गुरु को समझना, गुरु को पहचानना। आज के परिवेश में हम कैसे जानेंगे किसको भगवान की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है? हाँ, ये बात भी सही है।
भाई ब्रह्मनिष्ठ वाली बात श्रोत्री तो समझ में आ जाता है कि किसको शास्त्रों वेदों का ज्ञान है, किसको नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मनिष्ठ वाली बात ये समझ में कैसे आएगी? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं जो पकड़ लूं कि किसने भगवान की प्राप्ति की है, किसने नहीं की है। हाँ, ये भी ठीक है। तो देखो, कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, उसके अनुसार आप गुरु का चयन कर सकते हैं, जो आपको सहायक हो जाएगी महापुरुष के बनाने में, महापुरुष को चुनने में। भीड़ में से कुछ तो सहायता आपको मिलेगी। पहली बात, जो वास्तविक महापुरुष होते हैं वे कभी चमत्कार नहीं दिखाया करते, वे कभी सिद्धियों का चमत्कार नहीं दिखाते। आज देखो संसार में या सदा से चमत्कार को नमस्कार हम कहते हैं ना, वो वाली स्थिति रही है, आज भी है। जो चमत्कार दिखाता है उसके यहाँ लाखों की भीड़ जाती है, लाखों में, हजारों में भी नहीं। क्या देखने? चमत्कार। कोई चमत्कार कर दे गुरुजी। देखो, ये अष्ट सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्या वगैरह। इन अष्ट सिद्धियों का चमत्कार वे लोग दिखाया करते हैं। इन अष्ट सिद्धियों से कैसा कैसा चमत्कार दिखाते हैं? हवा में उड़ जाना, हवा में उड़ जाना, हाँ। रुई से भी अधिक हल्का हो जाना, किसी के मन की बात जान लेना, उसकी पूर्व की कुछ घटनाओं को जान लेना। अच्छा, ये सब सिद्धियों द्वारा हो जाता है। पानी में समाधि ले लेना, गायब हो जाना, ओ हाथ से प्रकट कर दिया सेव फल, हाथ से प्रकट कर दिया केला, हाथ से माला प्रकट कर दिया और भक्त को दे दिया, हाथ से भभूत निकाल दिया। ये सब सिद्धियों का चमत्कार है, बस और कुछ नहीं। सिद्धियों का चमत्कार, रिद्धि सिद्धियां होती हैं। ये सब माइक सिद्धियां होती हैं, माइक, अर्थात इनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उसने भगवत प्राप्ति की हुई है। भगवत प्राप्ति इससे सिद्ध नहीं होती। भगवत प्राप्ति तो अंतरंग विषय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित हैं वो, लेकिन ऊपर से सिद्धियों का चमत्कार दिखा करके और पब्लिक का अटेंशन खींच लेते हैं, आकर्षण खींच लेते हैं, और लोग उन्हीं को संत मान लेते हैं, महापुरुष मान लेते हैं, गुरु की पदवी पर बैठा देते हैं। तो वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाया करते रिद्धि सिद्धियों का। दूसरी बात, वास्तविक संत संसारी आशीर्वाद नहीं देते। इसको भी ढंग से समझना। संसारी आशीर्वाद ये क्या है? कोई आया, उसके सर पे हाथ धर दिया, इसको बेटा नहीं है, हाँ जाओ जाओ हमारा आशीर्वाद है, हो जाएगा बेटा। हाँ जा जाओ, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको ये दुख है ये समाप्त हो जाएगा, ये कष्ट है, शरीर का रोग है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ओ, आशीर्वाद का चलन है ना बाबा लोगों का, पैर छूते हैं लोग बाग और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये आशीर्वाद क्या है? और ये आशीर्वाद लेने के क्यों जाते हैं लोग बाग? देखो, ये संसारी आशीर्वाद है, अर्थात संसार में कुछ घटा हो तो बाबा जी के पास चले जाओ, उनका आशीर्वाद हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी, तो हमको जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी को आशीर्वाद का नाम दिया गया है और उसी को संत माना जाता है, जो आशीर्वाद दे, जो पब्लिक की, लोगों की परेशानियों को दूर करे, संसारी परेशानियों को, उसी को ठीक ठीक संत कहा जाता है और बाकियों को संत नहीं माना जाता। तो ये संसारी आशीर्वाद वास्तविक महापुरुष नहीं देते। क्यों? देखो, वेद का कानून है, भागवत में लिखा है, भगवान कह रहे हैं, तम भ्रंश्यामि संपद भयो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, अर्थात मैं जिस पर कृपा करता हूं, मेरी जिस पर कृपा दृष्टि हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है, उसका संसार
छीन लेता हूं, छीन लेता हूं, यह कह रही है भागवत। दे देता हूं ऐसा नहीं, यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, मैं छीन लेता हूं। बाप है मर गया, बेटा है मर गया, धन का अभाव हो गया, शरीर में रोग हो गया, संसार वाले अपमान करते हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ये भगवान की कृपा है तो फिर कोप क्या है आप कहेंगे। अरे कृपा इसलिए कहा गया क्योंकि संसार के अभाव में ही भक्ति होती है, संसार के अभाव में ही भक्ति की जाती है। संसार जितना अधिक रहेगा हमारे पास, भक्ति हमारी उतनी ही कम होती जाएगी, भक्ति हमारी उतनी ही समाप्त होती जाएगी। क्योंकि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कुछ संसार में मिल जाए, नाम हो जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, धन मिल जाए, तो उसको मद ना हो, अर्थात अहंकार ना हो। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। तो ये संसार का लॉ है, नियम है, इसलिए अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा भी संसार है तो भक्ति में बाधक है, भक्ति में बाधा पहुंचाती है। एक माँ है, एक बाप है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। अरे माँ बाप में भी अटैचमेंट नहीं रह जाता, और विवाह के पश्चात पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उसमें ही इतना घोर अटैचमेंट हो जाता है कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, हम भगवान की ओर नहीं चल पाते। और संसार यदि और बढ़ जाए, हम भगवान से चाहते हैं करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति जाए, तो क्या हाल होगा। अरे करोड़पति अरबपतियों से जाके पूछो, तुमने कभी उनसे पूछा है? उनसे पूछना कभी जाकर के प्राइवेट में, आपको शांति है, आपको चैन है, पीस मिल गया होगा आपको। इतना आपने धन कमा लिया, मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि धन में सुख होगा, वो बताएगा आपको असलियत। अरे बिल्कुल भी सुख नहीं है। मेरे इतने सारे कारोबार चल रहे हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, दिन भर फोन में लगा रहता हूं, मेरे पास रोटी खाने का भी समय नहीं है, बड़े मुश्किल से समय निकाल के रोटी खाता हूं। अरे इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इतना हो गया तो और गड़बड़ हो रही है। घर में 4-4 गार्ड लगे हुए हैं तब भी डर रहता है, 10 नौकर हैं तब भी डर है, अरे कहीं नौकर ही गड़बड़ ना कर दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई पकड़ ना ले, अगवा ना कर ले और फिर हमसे पैसा मांगे। तो बहुत प्रकार के डर। देखो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पीछे कितनी सिक्योरिटी चलती है, सरकार कितना पैसा खर्चा करती है उनके सिक्योरिटी के लिए, जहां जाते हैं वो गनमैन चल रहे हैं साथ में। ये क्यों? खतरा उनको है। तो सोचो जिसके साथ बंदूक में लोग चल रहे हैं हमेशा, उसको कितना डर रहता होगा मृत्यु का। और एक भिखारी है हमारे देश का, वो 2 रोटी मांग के खा लेता है और फुटपाथ में खर्राटे में सोता है, खर्राटे की नींद देता है। और देश के कितने ही अरबपति खरबपति हैं जिनको नींद की गोली खानी पड़ जाती है सोने के लिए, इतनी टेंशन है। रात को हिसाब कर रहे हैं, रात को यदि किसी मैनेजर का फोन आ गया, अरे साहब वो ऐसी गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर एक कर्मचारी था, वो पैसा लेकर के भाग गया है। पैसा लेकर के भाग गया? हाँ, तुमने देखा नहीं? हम लोग पता करवा रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, भागो। कितना पैसा लेके भाग गया? 1 करोड़ रुपए। अरे मर गए, इतना ही तो हमारी साल की इनकम थी, बचत थी, वही लेके भाग गया। ओ खबर आई अमुक अमुक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई कैसे? पता नहीं, पता कर रहे हैं साहब। लो कर्मचारियों कोई मतलब नहीं, साहब परेशान हो रहे हैं। तो इतना धन कमाया, उसके बाद भी परेशान। नाम कमा लिया, अब कुछ भी हुआ, यदि लोगों ने बुराई करना प्रारंभ किया, वो इतने बड़े आदमी और इनका ऐसा ऐसा नाम है, इनके घर में ये हो गया, ये खबर आई है, लो अब बदनामी भी झेल रहे हैं। तो संसार तो जितना अधिक होगा उतना अधिक कष्ट ही देगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। मैंने कृपा की, संसार छीन लिया। मेरी सबसे बड़ी कृपा है ये,
दया है ये जीवों पर कि मैं संसार छीन लेता हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। हम समझते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको और संसार दे देते हैं, लड़का नहीं है तो लड़का दे देते हैं, धन नहीं है तो धन दे देंगे। ये हमारी बुद्धि है। तो वास्तविक महापुरुष भी भगवान के अनुसार चलते हैं, लॉ के अनुसार। वो भी संसार नहीं देते, संसारी आशीर्वाद नहीं देते। और देखो, सीधा सीधा सा प्रश्न करो आप बाबा जी से। बाबा जी से पूछो, अरे बाबा जी ये बताओ, हाँ आप बाबा जी क्यों बने? बाबा जी क्यों बने? क्या मतलब है? अरे बाबा जी आप इसीलिए बने होंगे ना क्योंकि आपने यही माना होगा कि भगवान में सुख है, संसार के भोग सामग्रियों में सुख नहीं है। हाँ, यही मान करके हम बाबा जी बने थे। तो फिर ये आप कर क्या रहे हो? कर तो इसके विपरीत रहे हो। अरे लोगों को तो ज्ञान दो कि हाँ ये खाओ, लेकिन जहर दे रहे हो लिख करके पुड़िया में और जहर बांट रहे हो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे संसार दे रहे हैं आप सबको, ये तो विपरीत कार्य है ना। ये बाबा कहां से हो गया कोई? ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात हुई। तो वास्तविक संत चमत्कार नहीं दिखाते और ना ही आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद तो यही है, उनकी कृपा तो यही है कि वो भगवान की ओर हमको चलाएं, भगवान की ओर हमको मोड़ें, इस संसार से आसक्ति कम करवा दें। लेकिन इसके लिए हमको साधना करनी होगी, हमको भी लगना होगा साथ में। केवल उनकी कृपा ऐसी हो, उनकी कृपा तो है ही कि वो पृथ्वी में आते हैं सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी और हमारे साथ परिश्रम करते हैं सब दुख झेलते हुए और हमको आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तविक संत आशीर्वाद नहीं देते, वास्तविक संत श्राप भी नहीं देते किसी को। कोई कितना भी उनको कष्ट दे, कोई कितना भी उनको पीड़ा पहुंचाए, कोई कितना भी उनको गाली दे, लेकिन वे कभी श्राप नहीं देते। ये वास्तविक महापुरुष की पहचान है। लोगों ने उनके साथ बड़े बड़े अत्याचार किए, अरे सूली पे लटका दिया और कितने को जेल भेज दिया। आज भी बड़े बड़े संत जेल में हैं, लेकिन वे किसी पर नाराज नहीं होते, वो किसी को श्राप नहीं देते, वो तो सदैव कृपा ही कृपा करते हैं जीवों पर। तो वास्तविक महापुरुष ना आशीर्वाद देते हैं, ना श्राप देते हैं और ना ही संसारी चमत्कार दिखाया करते हैं। ये ऊपर ऊपर के कुछ लक्षण मैंने आपको बता दिए जिससे कि आपको कुछ गुरु को पहचानने में, वास्तविक महापुरुष को पहचानने में सहायता प्राप्त हो। अब देखो, वास्तविक महापुरुष के कोई लक्षण तो ऊपर से बता नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि वास्तविक महापुरुष जो गुरु होंगे, संत होंगे, वो पीले कपड़े में ही मिलेंगे या लंबे बाल ही किए होंगे, लंबी दाढ़ी होगी या चंदन तिलक लगाए होंगे। नहीं, साधारण कपड़े में भी महापुरुष हो सकते हैं, कोट पैंट में भी महापुरुष हो सकते हैं। तो ऐसा कोई कपड़ों से भी निर्धारित नहीं किया जा सकता महापुरुष के विषय में। और ज्ञान तो तमाम लोग इकट्ठा करके और पढ़ करके बता सकते हैं, तो ज्ञान के आधार पर भी नहीं बताया जा सकता। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक महापुरुष कौन है? इसके लिए हमको कुछ दिनों तक उस संत का सानिध्य करना होगा, उस महापुरुष का सानिध्य करना होगा। जब हम सानिध्य करेंगे उस वास्तविक संत का कुछ समय तक, तो फिर हम उसके लक्षणों को देखेंगे। और सबसे बड़ा लक्षण यह होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य निकला तो दो कार्य करता है, एक तो प्रकाश करता है और दूसरा गर्मी देता है। जितना सूर्य के निकट जाएंगे ये शीतलता भागेगी, हमको उतना उष्णता प्राप्त होगी, उतनी गर्मी हमारे शरीर को गर्म करेगा, ये प्राप्त होगा अपने आप। उसी प्रकार महापुरुष के निकट जाने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से हम भगवान की ओर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। भगवान की चीजें हमको अच्छी लगेंगी, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के धाम में जाने की इच्छा होगी। भगवत सेवा में मन लगा रहेगा, गुरु सेवा में मन लगने लग जाएगा। संसारी बातें कम से कम अच्छी लगेंगी, संसारी बातों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, संसार में ज़्यादा विषय की चर्चा करने में हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, हम अधिक से अधिक सत्संग के विषय में सोचेंगे। तो वास्तविक महापुरुष के संग से
यह सब कुछ होता है। तो और देखो, महापुरुषों के लक्षण भी कुछ हैं, वो बड़ी बारीकी से हमको समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी धोखा हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूं। महापुरुष ऐसा है कि महापुरुष में 3 प्रकार के भाव होते हैं। संक्षेप में आप सरल भाषा में समझें कि महापुरुष कभी तो बहुत ही भोले बालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, और कभी वो उन्माद में रहते हैं, उन्माद रोग सा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। वो अपने प्रभु के प्रेम में हमेशा लीन रहते हैं, और भगवत विषय के अलावा वो कोई भी चर्चा करना पसंद नहीं करते महापुरुष। बस भगवत सत्संग, भगवत चर्चा, भगवत विषय ही उनको अच्छा लगता है। और जब भगवत सत्संग होता है और जब वो उस महापुरुष के सानिध्य में होता है तो उसका विशेष रस जीवों को भी प्राप्त होता है, और उस सत्संग के प्रभाव से महापुरुष में भी लक्षण देखे जाते हैं। महापुरुष में अष्ट सात्विक भावों का उद्रेक होता है, जैसे स्वेद निकलना, अश्रु निकलना, कंप होना, प्रेमास्पद की याद में मूर्छित हो जाना, गाते गाते भगवान के नामों का कंठ अवरुद्ध हो जाना, नृत्य करना, ये सब लक्षण महापुरुष में, शरीर के रोए खड़े हो जाना, ये सब लक्षण महापुरुष में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमको कुछ दिनों तक महापुरुष का सानिध्य करना होगा। तो ये सब बातें मैंने महापुरुष के बारे में, गुरु के बारे में आप लोगों को बताई। इन सब से आप लोग समझ गए होंगे कि महापुरुष का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है। गुरु बिनु भावानिधि, रामायण कह रही है, ताराई ना कोई, गुरु बिनु होई की ज्ञान। अरे गुरु की बिना ज्ञान भी नहीं होगा, भव सागर से पार जाने की बात कौन कहे। ज्ञान भी ठीक ठीक नहीं होगा गुरु के बिना। तो गुरु ही ज्ञान कराएगा, वास्तविक मार्ग का मार्ग ही नहीं पता होता, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। वास्तविक महापुरुष ही वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं, वास्तविक ज्ञान का बोध हमको करा सकते हैं। वास्तविक महापुरुष के अलावा वास्तविक ज्ञान कोई रखता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, क्या करेगा, क्या बोलेगा। तो वास्तविक महापुरुष की शरण ग्रहण करना होगा, यह आवश्यक है। और ऐसे महापुरुष की शरण में जाने के पश्चात ही हमारा कल्याण हो सकेगा। तो इस विषय में अभी इतना ही, फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।